माय गॉड, पंकज भाई को बोला था कि पैसे मिलने पे एक कंफर्मेशन मेल दे देना, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। क्या करूं? जिस नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए थे उस नंबर पे कॉल करके देखता हूं। हाँ। ओह माय गॉड, फोन तो स्विच ऑफ है। क्या करूं क्या करूं? अरे अथर्वा बिट्टू, ऐसे क्यों बैठे हो? चलो खेलते हैं। नहीं खेल सकते। क्यों? कि दक्कू अंकल ने अगर हमें देख लिया तो फिर वो फाइन लगाएंगे, जैसे कल लगाया था। फाइन लगा दिया? वो खेल सप्पी झालर जोशीपुरा बच्चों के क्रिकेट खेलने पे फाइन लगा दिया। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा फाइन, तुम मेरे को कहता है कि लाइट पानी काट दूंगा। हाँ? तेरी जमीन पे लिटा के मारने वाला था नागिन बना के उसको। मैंने फिर सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। बहुत सही किया। सही किया ना? अपनी मार क्या? अरे एक मिनट, सही किया मतलब अच्छा हो गया यहाँ आए मुझे पूछने के लिए। मारपीट से मसला हल नहीं होगा। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे तो फाइन्स लगाने वाले फूल का कोई दूसरा इलाज करना पड़ेगा। ब्रो, दक्कू अंकल आ गए। बाप रे, अगर उन्होंने हमारा ये क्रिकेट का सामान देख लिया ना तो डांटेंगे। चल चल ब्रो, जल्दी छुपा ले। बच्चों, ये क्या कर रहे हो? गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता का सामान क्यों छुपा रहे हो? मतलब क्रिकेट। मेरे बच्चों, मन के सच्चों, यही तो उम्र है खेलने कूदने की। इस उम्र में तुम नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? और वैसे भी आज संडे है, मतलब छुट्टी का दिन, तो आज तो खेलना बनता है। और खेलोगे तभी तो तुम बड़े होके विराट, सचिन और धोनी बनोगे। तो बड़े होके सचिन, विराट, धोनी बनना है ना? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो आओ बच्चों, खेलो। अब तुम क्या, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हाँ? देख क्या रहे हो? लाओ सामान दो। ब्रो, दक्कू अंकल अचानक से इतने अच्छे अंकल कैसे हो गए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पंकज भाई, आपने अपने मेल में जो लिखा था मैं उसी के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ। बेस्ट सेक्रेटरी के अवार्ड मेरे सिवा कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड? ये क्या है? ओह माय गॉड, बोरीवली हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज त्रिवेदी का मेला है। वाह! और उन्होंने मुझे बेस्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल बोरीवली हाउसिंग सोसाइटी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। ओह माय गॉड, यस यस यस! थैंक यू थैंक यू थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच। एक और मेल? इतना खुश मत होइए। अभी आपको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया है, फाइनल नहीं किया। फाइनली सेलेक्ट होंगे तो आपको एक गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ओह माय गॉड, 5 लाख रुपए और एक गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! ये बात मैं अपनी यम को बताता हूँ। यम, एक और मेल, खबरदार किसी को बताया तो। जब तक अवार्ड फाइनल नहीं होता तब तक ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। ओह माय गॉड, आज पूरा दिन हमारी सीक्रेट जूरी आपके ऊपर नजर रखेगी। अगर जूरी को आपके अंदर अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और दया दिखी तभी आपको फाइनल किया जाएगा, वरना नहीं। ख्याल रहे, हमारी सीक्रेट जूरी कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आपके दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। ऑल द बेस्ट दक्कू भाई, आपका पंकज त्रिवेदी। सीक्रेट जूरी, वाओ वाओ दक्कू। ओ, सीक्रेट जूरी।
कमान विद्युत। वेरी गुड वेरी गुड। अंकल कैच, अंकल कैच। ए रुको रुको, कोई कैच नहीं करेगा। अरे बच्चों, चुप क्यों हो गए? हंसो हंसो। देखो, हंसना जीवन है और रोना मरण। मिट्टी का तो तन है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर मिट्टी में गिर के क्यों गुस्सा दिखाना है? अरे वाह, हंसो हंसो। ये डक्कू अंकल ही है ना? यस ब्रो। चलो चलो खेलते हैं। कैच। डक्कू अंकल का इलाज हो गया है पापा। क्या? हाँ अंकल, उनका इलाज ऑलरेडी किसी ने कर दिया है। आज उन्होंने गार्डन में हमें क्रिकेट खेलने की परमिशन दी और हमारे साथ खुद खेल रहे थे। ये कैसे हो गया? नो आइडिया। शेयर मार्केट के किंग हर्षद अग्रवाल, परम पूजनीय वन्ना भाभी के होनहार पति राजेश वागले, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के कर्मठ कर्मयोगी, दयालु दयावान, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का हाथ जोड़कर नमस्कार। दरअसल मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं कि मैंने आप लोगों के बच्चों पर क्रिकेट खेलने पर फाइन लगाया। अब मैं वो फाइन माफ करता हूं। What? ये चमत्कार कैसे हुआ? नीम के पेड़ पे आम कैसे हुआ? करेले के मुंह से शहद कैसे टपका? पोलाइटनेस का कैच आपने कैसे लपका? अरे वाह, दरअसल एक मेल आया था। जब तक ये अवार्ड फाइनल नहीं हो जाता तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया इनको? मेल मतलब एक पुरुष आया था, मतलब एक आदमी आया था। हाँ तो फिर क्या, वो चला गया जैसा कि मैं जा रहा हूं। जीवा आइटम है ये आदमी। राजेश भाई, वो झालर जोशीपुरा का इलाज किसने किया होगा? समझ गया। किसने? वंदना अभी ने। अरे पूरी दुनिया में एक वही तो है जो झालर जोशीपुरे को रास्ते पे ला सकती है। नहीं नहीं हर्षद भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैं तो मिली भी नहीं हूँ दक्कू भाई से, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है। क्या? हाँ। तो फिर अगर तुम्हारी बात नहीं हुई तो फिर ये बात बनी कैसे? नो आइडिया। माय गॉड, सुबह से शाम हो गई है पर मेरा बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड फाइनल करने वाला कंफर्मेशन मेल नहीं आया। पंकज भाई, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी मेल कीजिए प्लीज। आया आया, मेल आया। इतनी बेचैनी सेहत के लिए हानिकारक होती है देखो भाई। एक और मेल। इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने बोला ना, हमारी जूरी सीक्रेट जूरी है। यस, ऐसे दिख गई तो वो फिर किस बात की सीक्रेट जूरी? ओह वाह, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी सीक्रेट जूरी ने आपको बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड के लिए पूरी तरह योग्य पाया है। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीक्रेट जूरी, थैंक यू। एक और मेल। जूरी आपके थैंक यू के जवाब में माई प्लेजर बोल रही है। बट ओह माय गॉड, अभी हम अगले 2 घंटे में आपके अकाउंट में इनाम के 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे और आपकी बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी मैं खुद आपको देने आऊंगा। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी, एक और मेल। थोड़े थैंक यू बचा के रखिए, 2 घंटे बाद हम मिलने ही वाले हैं, तब दीजिएगा अपने थैंक यू। और अब एक जरूरी बात, ये बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड को अरेंज करने में हमारी एसोसिएशन के जो 28,000 रुपए खर्च हुए हैं वो आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम,
28,000 क्या, मैं तो 30,000 रुपए भर दूंगा। एक बार अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए तो सब भर दूंगा। एक और मेल? नो 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 दक्कू भाई। ओह माय गॉड, माय स्टाइल। हमको सीक्रेट जूरी को पेमेंट करनी है, इसलिए आपको ये 28,000 रुपए अभी भरने पड़ेंगे। आपके 28,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद हम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको इनाम के 5 लाख रुपए और बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी चाहिए, चाहिए पंकज भाई चाहिए, तो आपको नीचे लिखे फोन नंबर पर अभी के अभी 28,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आपका पंकज त्रिवेदी। ओह माय गॉड, पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक बार यम से बात करूं? हाँ। नो 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 नो, यम से बात करूंगा तो मेरा अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। कर ही देता हूं पैसे ट्रांसफर। 5 लाख तो मिल ही रहे हैं ना, और उसके साथ बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी भी। माय गॉड। 78420420 पंकज भाई, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। प्लीज पैसे मिलते ही आप कंफर्मेशन मेल दे दीजिएगा कि आपको पैसे मिल गए हैं। ओए, राधे रानी, पैसे आ गए। पूरे के पूरे 28,000 ट्रांसफर किए दक्कू ने। बधाई हो सीनियर वागले। तुम्हें भी बधाई हो राजू की माँ, बधाई हो। माय गॉड, पंकज भाई को बोला था कि पैसे मिलने पे एक कंफर्मेशन मेल दे देना, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। क्या करूं? जिस नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए थे उस नंबर पे कॉल करके देखता हूं। हाँ। ओह माय गॉड, फोन तो स्विच ऑफ है। क्या करूं क्या करूं? एक मेल लिखता हूं। हाँ। पंकज भाई प्लीज प्लीज मेल कीजिए वापस प्लीज। Oh my God! Oh my God! दक्कू भाई, आपकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हो। दक्कू को लग रहा होगा कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन गया है। अब उसे असलियत बता देते हैं। हाँ? नहीं, बेचारा परेशान हो रहा होगा। इतना सबक काफी है। अब बता देते हैं उसे। नहीं? देख झालर, पैसे वापस आने की उम्मीद मत रखना। क्या है ना, मेरे बहुत सारे जान पहचान वालों के साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है, लेकिन किसी के भी पैसे वापस नहीं आए। Oh my God! अब मैं अपनी यम को क्या मुंह दिखाऊंगा? Oh my God! यही दिखा दे और क्या? God! Oh my पता God! चला मुझे राजू से, यानी इनके बंदनीय वंदना भाभी के पति राजेश वागले से, यानी हमारा बेटा। उसने बताया कि इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। दुख हुआ। दुख के इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं दक्कू। Oh my God! काका! Sorry. कोई बात नहीं, हौसला रखो दक्कू। जाने वाला चला गया, अब रोने से क्या फायदा। Oh my God! हाँ दक्कू, देखो शायद ना किसी और को तुमसे ज्यादा उन पैसों की जरूरत होगी। What? मासी, ये क्या बोल रही है आप? ऐसे तो दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना घर लुटा के दूसरों की मदद करता फिरूं। दक्कू, तू दोबारा फोन करके देख ले। किसे? मुझे। What? मेरा मतलब है उसे, जिस फोन पर तूने पैसे भेजे थे। हाँ। उसे। काका, 1000 बार फोन कर चुका हूँ, पर कोई फायदा नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक बार और फोन कर। नहीं। अरे मेरे कहने पर एक बार कर लेना। मेरे कहने पे कर ले, देखना इस बार जरूर उठाएगा, है ना? हाँ? ओके काका, ओके मासी, अब आप इतना बोल रहे हैं तो
तो मैं एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। कर लो कर लो। किधर गया? ये रहा। ओह माय गॉड, काका बेल गई। हाँ बजी। ओह माय गॉड, काका आपकी बेल बज रही है, फोन उठाइए ना। मेरी बजी? हाँ। हेलो। बॉस, पंकज भाई क्या है ये सब? मुझे आपके 5 लाख रुपए नहीं चाहिए और वो बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी नहीं चाहिए। आप मेरे 28,000 रुपए लौटा दीजिए अभी के अभी। नहीं मिल सकते। ओह माय गॉड, काका, पंकज भाई आप, ओह माय गॉड, काका, मासी, ये सब क्या है? क्या है? What? आजा बेटा आजा, अब और मत तड़पा इसे, आके बता जा। ओह माय गॉड, यम, तुम? हाँ यम, तुम्हारी यम। यम, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों खेला ये खेल? क्यों क्यों क्यों? नए फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए। फ्रिज के लिए? हाँ दक्कू, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मुझे नया फ्रिज लाके दो, मुझे नया फ्रिज लाके दो। पुराना फ्रिज बेकार हो गया है, ना वो ठीक से ठंडा कर पाता है। पर तुम्हें मुझे नया फ्रिज नहीं लाके देना है, मतलब नहीं लाके देना है। हर 2 महीने बाद उसी पुराने फ्रिज की तुम मरम्मत करते हो। हर मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करते हो। टोटल 12,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए उस कबाड़े पर मुझे नया फ्रिज नहीं लाके दिया। नो 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 नो, यम, वो फ्रिज कबाड़ नहीं है, एकदम अच्छा फ्रिज है। नहीं था। भंगार वाला आ गया, 1,000 रुपए में ले गया। अब उस 1,000 में तुम्हारे 28,000 डाल के 29,000 में नया फ्रिज आएगा अगले 2 दिन में हमारे घर में। यम, देख बेटा, यामिनी ना फ्रिज को लेके बहुत परेशान थी। उसने उसकी परेशानी इन्हें बताई, फिर हमने सोचा थोड़ी सी मदद कर ले। उसके बाद इन्हें मेल का आइडिया आया। क्या है ना, उस दिन क्रॉसवर्ड पढ़ते पढ़ते मैंने बगल में एक न्यूज पढ़ा। उसमें ना किसी ने फर्जी मेल भेज के दूसरे को उल्लू बनाया। बस मैंने उसका इस्तेमाल किया। देखो यामिनी, मेल कैसे भेजनी है वो तुम देख लेना, लेकिन मैटर क्या होगा मेल में वो मैं बताऊंगा। हाँ? तुम्हारे फ्रिज के जरिए दक्कू को भी सीधा करना है। यू नो, उसने अथर्वा विद्युत के क्रिकेट पे फाइन लगा दिया। अब इस मेल के जरिए दक्कू की फाइन ट्यून करेंगे। सॉरी काका, सॉरी मासी, सॉरी मैयम। अब मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, काका क्या है ये सब? क्या है? आपको पता है ना, मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में अधोवस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। अब आपको इसके लिए 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। क्या? क्या आइटम है आदमी, आइटम है। ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगी दक्कू। बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी और 5 लाख नहीं मिले तो उसका गुस्सा तुमने श्रीनिवास काका के अधोवस्त्र पे निकाला। यम, पैसे न मिलने का गम नहीं है। मुझे बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी नहीं मिली उस बात का गम है। कौन सी ट्रॉफी? ये वाली ट्रॉफी? ये ट्रॉफी मेरी तरफ से दक्कू। मेरे पति हो इसलिए नहीं, बल्कि सच में बेस्ट सेक्रेटरी हो इसलिए। नाउ गो गेट इट। ओह माय गॉड।
Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yum! I love you, Yum. I love you too, Daku. I love you. अरे बहू नहीं है वो मेरी, ओ गए जन्म का पुण्य है, पुण्य। बहुत बहुत ख्याल रखती है मेरा, रोज नया नया बना के खिलाती है, ऑनलाइन रेसिपी देखती है ना रोज और कहाँ कहाँ ले जाती है मुझे, मॉल, ब्यूटी पार्लर, गार्डन, सब जगह ले जाती है। अरे संस्कारी तो इतनी है कि कुछ पूछो ही मत। मेरे साथ मंदिर में आती है, वही मंदिर, वो याद है ना तुझे, जहां से तूने चप्पल चुराई थी। क्या साड़ी पहनी है तूने? वाह, बहुत अच्छी है। अरे ये साड़ी छोड़, मैंने अपने बहू को जो साड़ी गिफ्ट दी है ना, वो अगर तू देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। ओह क्या साड़ी है, कहाँ कहाँ पहन के जाती है, मुंडन में, सगाई में, शादी में, मंदिर में, सब जगह जहाँ जहाँ जाती है लोग उसे पूछते हैं कहाँ से ली ये साड़ी। ओह माय गॉड, कहाँ से ली ये साड़ी? कहती है मेरे सास ने दी है। तो लोग कहते हैं तुम्हारी सास की पसंद बहुत अच्छी है। मेरी बहू को तो वक्त ही नहीं मिलता इधर उधर घूमने का। सास ससुर की सेवा, घर गृहस्थी का काम, इसी में उलझ के रहती है बेचारी। वक्त मिलता है तो भी कहाँ वो साड़ी पहनती है। मैंने तो उसे हरदम पंजाबी सूट में ही देखा है। हाँ, बहुत वक्त हो गया, मुझे तो बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। हाँ चल चल चल, जा। टाटा, जा। बाय बाय। जाओ जाओ। इसका बस चले ना तो ये अपनी बहू की साड़ी पे पूरा एपिसोड लिख डाले। मैंने तय किया, मैं मेरी बहू को मेरी पसंद की एक साड़ी गिफ्ट करूंगी। गिफ्ट? किस बात की गिफ्ट? राधिका, वंदना की ना तो एनिवर्सरी है ना बर्थडे है। देखो, तुम किशोरी की बात में आके फालतू के खर्च में मत पड़ जाना। उसका तो मकसद ही है तुम्हें जलाना। उसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन मेरा मकसद है मैं मेरी बहू को मेरी पसंद की साड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ। अरे बाप रे, राधिका को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जरूर कोई ना कोई कांड करेगी। हल्दी कुमकुम में पहनने के लिए नई साड़ियाँ दिखाइए। वरना बहन, अब मेरी इस साड़ी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पिछले जन्म का प्यार है, पिछले जन्मदिन का उपहार है। मेरे दकू के साथ तो हर दिन एक त्योहार है, हर दिन एक त्योहार है। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। आई तो पेश है ज्योति स्पेशल साड़ी। कैसी है साड़ी? ज्यादा भड़की हुई तो नहीं है ना? नहीं। मतलब हल्दी कुमकुम के फंक्शन के लिए अच्छी लगेगी ना? वैसे ब्रांडेड साड़ी है, लेकिन ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 50,000 की है। मेरे वर्ली के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, हाँ, उनकी साड़ी के शोरूम से लिए मैंने सारी साड़ियाँ। वाह, ब्यूटीफुल साड़ी। बाप रे, कितनी हेवी साड़ी है। आई डोंट नो आप लोग कैसे पहन लेते हैं, और उसी में घर का काम भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। मुझसे तो एक दिन भी नहीं संभाली गई। स्कूल के फेयरवेल के टाइम पहनी थी ना, हाँ, मैंने तो उसी दिन साड़ी का भी फेयरवेल मना लिया। पता है मम्मा, फेयरवेल के सभी फोटोज में ना मैं ऐसे मैनिक्विन की तरह लग रही हूँ। क्या? जिसको शोरूम्स के बाहर ऐसे साड़ी पहना के खड़ा कर देते हैं ना, ऐसे एकदम स्टिफ। ऐसे ही नॉट माय थिंग मम्मा। सीरियसली नॉट माय थिंग इधर। मुझे ना सच कहूँ तो साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम लगता है। जब जॉब करती थी ना तब पहनती थी, लेकिन हमेशा डर ही लगा रहता था, कभी पिन खुल जाएगी, कभी वो साड़ी का पल्लू इतना लंबा हो जाएगा कि झाड़ू लगाता रहेगा। वॉशरूम जाओ तो प्रॉब्लम, और सीढ़ी चढ़ो ना तो ये डर लगा रहता कि कभी पैर फंस गया और मैं गिर गई तो। अब तो बस फंक्शन टू फंक्शन पहनती हूँ, वो भी बहुत जरूरी हो तो ही। वैसे इस मामले में आप बहुत लकी हो वंदना भाभी, क्योंकि राधिका आंटी आपको परमिशन देती है ना हर तरह के ड्रेस पहनने की, वरना मेरी सासू माँ को तो चलता ही नहीं है मैं साड़ी के अलावा कोई और ड्रेस पहनूं। वो सच कहूँ ज्योति भाभी, मेरा बस चले ना तो मैं कभी साड़ी ना पहनूं।
तिवारी क्या कर रहे हो? सर एंट्री करा रहा हूँ। व्हाट एंट्री? गठरी चेक की तुमने? कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या है? हो सकता है इसमें बम हो। क्या बात करते हो साहब? इसमें मेरी रोजी रोटी है। ओह, इतनी सारी रोटियां? मेरा मतलब है इसमें साड़ियां हैं साहब। पहले तुमने कहा रोटी है और अब तुम कह रहे हो साड़ी है। दाल में कुछ काला है, गठरी में घोटाला है। अरे वाह। तिवारी गठरी चेक करवाओ। गठरी खोलो भाई, खोलो खोलो। ए! दूर से, दूर से। ओह, इसमें तो सचमुच साड़ियां हैं, और वो भी इतनी सारी साड़ियां। और ये पीली वाली साड़ी, ये तो बिल्कुल वैसी है जो मैंने कॉलेज की नाट्य स्पर्धा में पहनी थी। स्त्री की भूमिका मैंने इतनी अच्छी निभाई कि कोई स्त्री भी उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा सकती। वाह सर वाह। नारीत्व का अभिमान बनी थी मैं। बनी थी मतलब? I mean, बना था मैं। ओ साहब, अब मैं जाऊं क्या? हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। लेकिन जा कहाँ रहे हो? वो राधिका वागले जी के घर पे। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है आपने। आप दादर में आते थे ना? हाँ याद है मुझे। हर 2 महीने में नया स्टॉक लाते थे आप दादर में। जी। और आप मुझे कंसेशन भी देते थे। मोहम्मद भाई, क्या अब भी तुम साड़ियों की इतनी बड़ी गट्ठर लेके घर घर जाते हो? जी साहब। सीधा फोन? अरे मोहम्मद, दुनिया बदल गई है, देश काल बदल गया है, तुम्हें भी बदल जाना चाहिए। अब क्या है, आजकल सब कुछ घर बैठे होता है। ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन पेमेंट, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, आसानी हो जाएगी ना। वो क्या है ना साहब, इस तरह घर घर जाके साड़ी बेचना, कस्टमर लोगों के चेहरे पे खुशी देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये गठरी बोझा नहीं लगती साहब। वाह, अपना काम करना और काम करने की तरीके की इज्जत करना बहुत अच्छी बात है। सुना, ये देखो, ये कैसी है? हाँ? अच्छी है ना? मुझे भी अच्छी लगी। और ये मुझे ना इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी। ये देखो, ये कैसी है? हाँ ठीक है। कमाल करते हो। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। कंफ्यूज कर रहे हो तुम मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चूज करती हूँ, रहने दो। मुझे लगता है ना ये बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा सोबर कलर भी है। हाँ सुंदर है, अच्छी है ना? अच्छा सुनो, बिल्कुल ऐसी 4 साड़ियाँ लेके आना। जी। क्या 4 साड़ियाँ एक जैसी? क्यों भाई? ओहो, मैं, यामिनी, ज्योति और वंदना, 4 साड़ियाँ। हाँ, पर एक जैसी क्यों? अलग अलग प्रिंट, अलग अलग कलर लेनी चाहिए। एक जैसी तो पुराने जमाने में चलती थी। एक ही थान के कपड़े से तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, पड़ोसी के कपड़े, ये पर्दे के कपड़े, सोफा के कपड़े, सब चलता था। पर आजकल तो। आप चुप रहिए, आपको समझता नहीं है। अरे हम चारों ये साड़ी पहन के ना परियां लगेंगी, देखना बहुत सुंदर लगेगा। बिल्कुल ऐसी चाहिए, 4 साड़ियाँ लेके आना। पता नहीं तुम्हारी ये जिद क्या क्या रंग दिखाएंगे, भगवान जाने। सरप्राइज! वाह वाह, ये तुम्हारे लिए। अरे लवली। यस माँ। ये तुम्हारे लिए। हाँ, और ये तुम्हारे लिए। हल्दी कुमकुम है ना, तो कुछ ना कुछ तो देना ही था ना, तो मैंने पहले ही दे दिया। खोल के देख लो, फिर पता चलेगा मैं एडवांस में क्यों दे रही हूँ। देखो देखो। राधिका आंटी, क्या जरूरत थी इन सब की, आप बहुत प्यारी हो। साड़ी। एक जैसी। बंधु, तू भी खोलना। हाँ 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 हाँ। अच्छी नहीं लगी तुम लोगों को? नहीं। हाँ? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यही कह रही थी मैं। यामिनी, तुम्हें? सारी की सारी साड़ियाँ, चल रही हल्दी कुमकुम की तैयारियाँ, प्रफुल्लित आज मन मेरा नाचे जैसे मयूरी। अब और नहीं सही जाएगी इस साड़ी से दूरी, अब और नहीं सही जाएगी
वाह 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 वाह। पता है ऐसी साड़ियाँ ना आज के टाइम में शोरूम में भी नहीं मिलती। हाँ, मिल ही कैसे सकती है? ऐसी साड़ियाँ मिल ही कैसे सकती है ना? हमारे जमाने में ना ऐसी साड़ियाँ पहनने का बहुत फैशन था, और ऐसी साड़ी जिसने पहन ली उसकी तो बस वाह वाह हुआ करती थी। अरे अंदर ब्लाउज पीस भी है, खोल के देखो। वाह, ब्लाउज पीस। हाँ देखो, ये देखो ये वाला कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा है ना? बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है। मैं ना इसे किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। हाँ, क्या बात है, परसों ही तो स्पेशल ओकेजन है। हल्दी कुमकुम है ना परसों। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा पता नहीं मेरी पसंद की साड़ी इन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को पसंद आई मेरी पसंद की साड़ी। अच्छा सुनो, ये मैंने एडवांस में इसलिए दी है ताकि तुम ना इसमें वो ब्लाउज सिलवा सको, पिको और फॉल ये सब करवा सको। वो अपना टेलर है ना मास्टर जी, अप्सरा टेलर के, उनसे मैंने बात कर लिए। उन्होंने कहा 20 घंटे में मैं तीनों ब्लाउज दे दूंगा। और एक जैसी साड़ियां पहननी तो आजकल फैशन है ना। आजकल शादियों में नहीं, एक औरत ने अगर लाल साड़ी पहनी तो सब लाल 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 लाल, एक ने अगर पीली पहनी तो सब पीली 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 पीली। अरे तुम तीनों एक जैसी साड़ियों में कितनी सुंदर लगोगी। आ जाओ मेरे पास। अब देखना मेरे गिफ्ट का हैट्रिक। बढ़ा चढ़ा के बोले थे ना मैं गिफ्ट के बारे में। किशोरी को ना मैं हल्दी कुमकुम पे बुलाती हूँ। हेलो किशोरी, कैसी तू? अच्छा सुन, परसों ना मेरे घर पे हल्दी कुमकुम रखा है मैंने। हाँ आ जाना, हाँ मस्ती करेंगे। बाय। राधिका, हाँ अभी अभी तो आई थी तुम्हारी वो शो ऑफ वाली किशोरी, फिर से इनवाइट कर रही हो उसे? कितना बकबक करती है वो। देखना आएगी ना तो उसका मुंह ना खुला का खुला रह जाएगा और मुंह बंद भी हो जाएगा जब वो देखेगी कि मेरी बहू के साथ साथ मेरी बहू की सहेलियां भी मेरी गिफ्ट हुई साड़ियां बड़ी चाव से पहनती है। ये सब की क्या जरूरत है राधिका? ओहो जरूरत है। आप चुप रहिए, औरतों के बीच मत बोलिए, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा, नारी को नहीं समझूंगा, न सारी को समझूंगा। लो पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ो। नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। कुछ नहीं समझूंगा मैं, बाप रे बाप। मुश्किल में पड़ गई ना आप दोनों। आई नो आप दोनों को ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर माँ ने इतने मन से दिए, अगर नहीं पहनी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पर वंदना बहन, इसका मटेरियल तो देखो, पसीने छूट जाएंगे। मेरे बैंड्रा के 7 बेडरूम हॉल किचन विद टेरेस फ्लैट वाले कजिन की दादी की बहन, वो पहनती है इस तरह की साड़ियां। राधिका आंटी। हाँ वो साड़ी का ब्लाउज सिलवाने दे दिया मास्टर जी को? हाँ दे दिया। उसको बोलना एकदम मॉडर्न बनाया है। हाँ बाय। ब्लाउज का नाप दिया कि नहीं ये पूछ रही थी। राधिका मासी। हाँ मासी। साड़ी को फॉल लगवाने दे दिया। उसको बोलना एकदम अच्छे तरह से लगाना, हाँ मैचिंग मैचिंग, और बीडिंग भी करवाना, फॉल बीडिंग। हाँ हाँ बाय। फॉल बीडिंग के लिए दिया या नहीं पूछ रही थी। अगो भाई, इतनी मस्त साड़ी। देवा देवा देवा, हाँ? वो भी जुड़वा, सीता और गीता। हाँ आशा, ये साड़ियाँ हम तुम्हारे लिए ही लाए हैं। हाँ? मेरे लिए? हाँ, दोनों सेम? हाँ
अगर एक साड़ी पुरानी हो जाएगी तो दूसरी साड़ी नई की नहीं रहेगी ना वापस पहनने के लिए, इसलिए। अगर भाई टी फॉर थैंक यू, दोनों को टी फॉर थैंक यू। डब्ल्यू वेलकम। सखी बेटा जल्दी जल्दी सोच ना। अरे दादी की सहेली आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ दादाजी सोच रही हूँ, अभी इतने कम टाइम में बस दादी को ही समझा जा सकता है कि वो किसी से कोई एक्सपेक्ट। सखी ये देख पहन के आ गई मैं साड़ी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह क्या बात है, एकदम अच्छी लग रही है ना। बंधु तैयार हो गई? साड़ी पहन ली उसने? ईश्वरी आती होगी। पहली बात तो दादी आप बहुत अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। और दूसरी ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा शायद वो साड़ी नहीं पहनेगी। हाँ? क्यों? बंधु को पसंद नहीं साड़ी? अरे पर उसने तो मुझे कहा था कि उसे पसंद है साड़ी। मेरा मन रखने के लिए कहा ना उसने। यही प्रॉब्लम है। पता है सास चाहे कितना भी फ्रीडम दे दे बहू को, लेकिन वो वही चाहती है कि बहू वही करे जो सास को पसंद है। घर के अंदर कितना भी प्यार हो, समझदारी हो, एक दूसरे को जानते हो, लेकिन नहीं, जब बात समाज की आती है ना, मतलब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो अपनी चॉइस बीच में लाती है सास। मेरी चॉइस इतनी बुरी है क्या? मुझे नहीं पता था। नहीं राधिका ये बात नहीं है। देखो अब जमाना बदल गया है, लोगों का टेस्ट बदल गया है। अब ये समाज को दिखाने के लिए अब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अपनी खुशी के लिए बदले तो ठीक है। देखो राधिका तुम्हारी पसंद की हुई चीज वंदना को न भी पसंद आए तो क्या है, तुम तो वंदना को पसंद हो ना। कितना प्यार है तुम दोनों के बीच। हाँ दादी पता है। समाज को देखना हो तो तुम दोनों के इस प्यार को देखिए जो बिल्कुल रियल है और पक्का है। मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए बोल रही हैं सब, मैं जानती हूँ, आप नहीं समझोगे। राधिका ये तो 1 घंटे पहले ही आ गई। क्या करूं? आ गई। हम बुलाओ, क्या करोगी? बुलाओ आना। आई। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। हैप्पी हल्दी कुमकुम। हैप्पी हैप्पी। अच्छा तो तेरी जैसी साड़ी तेरी बहू और उसकी सहेलियां पहनने वाली है आज? शायद। मतलब क्या हुआ किशोरी? क्या? बंधु है ना, तो मेरे बेटे ने उसे अपनी पसंद की साड़ी गिफ्ट कर दी। ओह अब वो देख के ना उसकी सहेलियां ना, उसके पतियों ने भी अपनी पसंद की साड़ियां गिफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तीनों अपनी पति के पसंद की साड़ियां पहनने वाली है शायद। बस 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 जाने दे राधिका, ये सब बहाने मत बना, मैं सब समझती हूँ। आजकल की लड़कियां ऐसी साड़ी पहनती है क्या? रही बात वंदना की, अरे वो तो साड़ी पहनती ही नहीं है, जो तूने दी हुई साड़ी पहनेगी। मैंने उसे फोन करके बुलाया है, अभी आ जाएगी वो, खुद ही देख लेना। माँ कितनी अच्छी साड़ी है, आपकी चॉइस ना कमाल की है माँ, सच्ची। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? बोलो बोलो। चलो बहू ने तो पहन ली सास की दी हुई साड़ी, मगर सहेलिया तू तो कह रही थी वो भी ऐसी ही साड़ी पहन कर आने वाली है, कहाँ है? राधिका आंटी। राधिका मासी। हाँ, हाँ। See the fun? We love you राधिका आंटी। मुआ। क्या
क्या चॉइस है आपकी। मतलब मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। मैं तो ये सोच रही थी कि कब आज का दिन आए और कब मैं ये साड़ी पहनूं। मतलब कल रात तो बहुत मुश्किल से निकाली मैंने। वाह 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 राधिका मासी, कहाँ से लाई आपने इतनी सुंदर चीज। पति मुझे देख के हुआ सलीम और मैं उनकी कनीज, मैं उनकी कनीज, मैं उनकी वाह, वाह, कनीज। वाह, वाह। थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। वाह राधिका, तू तो सही कह रही थी। मेरी बहू मेरी गिफ्ट की हुई साड़ी तो पहनती है, मगर वो उसकी पसंद होती है। यहाँ तो तेरी पसंद को इन लोगों ने अपनी पसंद बना ली। ओह माय गॉड, हल्दी कुमकुम का सामान तो मैं गाड़ी में ही छोड़ कर आई हूँ। मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर शुरू करते हैं। हाँ अभी आती हूँ। वद्दू, हाँ तुझे तो मेरी साड़ी पसंद नहीं थी ना, फिर भी तूने पहन ली। मैंने तो फोर्स नहीं किया था ना तुझे। बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया माँ। सच कहूँ तो बात मेरी पसंद या नापसंद की है ही नहीं। मैं ना खुद ही साड़ी पहनने से कतराती हूँ। समझ लीजिए कि मेरे दिमाग में एक ब्लॉकेज टाइप का साड़ी को लेकर। साड़ी पहनने के नाम से ही लेजी फील करने लगती हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन यामिनी और ज्योति वो तो हमेशा साड़ी पहनती है। ये साड़ी उन्हें पसंद नहीं आई थी, फिर भी उन्होंने पहन ली। माँ, इनकी चॉइस आपसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी चॉइस में कोई कमी। और गिफ्ट देने वाले और लेने वाले का एक दूसरे के लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स इस बात पे डिपेंड नहीं करती हैं कि उन्हें वो गिफ्ट पसंद आया कि नहीं, या उनकी चॉइस आपसे अलग है। तो माँ, साड़ी पहनना तो एक चॉइस होती है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का मेजरमेंट नहीं। हाँ फिर देखो कमाल है, ये 5वीं साड़ी कहाँ से आ गई? वो ज्योति भाभी के 4 BHK वाले का। नहीं 6 बेडरूम हॉल किचन वाले। सॉरी 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 6 बेडरूम हॉल किचन वाले कजन के वर्ली वाले शोरूम पे ज्योति भाभी ने फोन किया और पूछा कि ऐसी सेम टू सेम साड़ी कहाँ मिलेगी। फिर इन्होंने बहुत सारी भागदौड़ की और जैसे तैसे सेम साड़ी लेकर आई। क्योंकि माँ, जो दुनिया में सबको प्यार देता है ना, वही सबसे ज्यादा प्यार का हकदार होता है, जैसे कि आप। सहेली वो होती है ना जो मन की बात झट से समझ जाए, पर मेरी सहेली से ज्यादा मेरी बहू और उसकी सहेलियां मेरा मन जानती है। मेरा मन भी और मेरा प्यार भी जानती है। माँ, आप सिर्फ मेरी सास थोड़ी ना है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी सहेली, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमारी भी। हाँ हमारी भी सहेली है राधिका आंटी। यस। तो हम सब सारी सहेलियां मेरे 1.25 लाख के फोन में एक सेल्फी खींचे। हाँ चलो। अरे इससे पहले कि तुम्हारी वो सहेली, मेरा मतलब सबसे अच्छी सहेली किशोरी जी, आज हमके जल्दी से एक सेल्फी ले लो। ले लो 1.25 लाख की सेल्फी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।